जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम वॉरियर्स। आज हम लोग ऑपरेटर कम्युनिकेशन का चैप्टर 1 इंस्पेक्शन ऑफ टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हो चुका है, जो लोग नहीं देखें जाके पहले प्लेलिस्ट से उसको देखिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 101 से, फील्ड प्रशिक्षण के दौरान यदि एक टाइम डोमेन रिफ्लोमीटर टेलीफोन लाइन का एक बड़ा सकारात्मक रिफ्लेक्शन स्पाइक दिखाता है तो यह क्या दर्शाता है? तो यह एक ओपन सर्किट या टूटे तार की खराबी को दर्शाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 102 नंबर, एक एचएफ डिपोल एंटीना सेटअप का निरीक्षण करते समय एंटीना फीड पॉइंट पर जुड़े बालून का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य हो जाएगा एक असंतुलित कोएक्सियल केबल को संतुलित एंटीना सिस्टम से जोड़ना। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल के निरीक्षण के दौरान कोल्ड शोल्डर जॉइंट एक आम दोष है, इसकी पहचान कैसे की जाती है? तो इसकी पहचान सुस्त दानेदार उपस्थिति और खराब विद्युत कनेक्टिविटी से होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, एक विशिष्ट सिग्नल टू नॉइज रेशियो के साथ सबसे कमजोर सिग्नल का पता लगाने की क्षमता निर्धारित करने के लिए सिग्नल जनरेटर का उपयोग करके हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन रिसीवर पर किस पैरामीटर की जांच की जाती है? तो वो हो जाएगा नॉइज फ्लोर या रिसीवर संवेदनशीलता की सीमा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 105 नंबर, एक रेडियो टर्मिनल स्टेशन के बैटरी रूम का निरीक्षण करते समय निकास पंखा प्रणाली के कार्य की जांच करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा भारी चार्जिंग के दौरान उत्पन्न होने वाली विस्फोट हाइड्रोजन गैस को सुरक्षित रूप से बाहर निकालना। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, रख रखाव निरीक्षण के दौरान यदि ट्रांसमीटर का पावर मीटर सामान्य फॉरवर्ड दिखाता है लेकिन रिसीवर में शून्य ऑडियो है और वह अनम्यूट नहीं हो पा रहा है तो क्या खराबी होने की संभावना है? तो वो हो जाएगा दोषपूर्ण स्विचलेस थ्रेशोल्ड सेटिंग या फिर खराब रिसीवर सर्किट। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, एक रेडियो एंटीना मास्ट की संरचनात्मक अखंडता की जांच करने और उसके नट बोल्ट को एक विशिष्ट यांत्रिक रेटिंग तक कसने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो उपकरण हो जाएगा आपका टॉर्क रेंच। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 108 नंबर, आने वाली उच्च रेडियो फ्रीक्वेंसी को कम निश्चित इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में बदलने के लिए सुपर हेटेरोनाइड रेडियो रिसीवर में किस घटक का निरीक्षण किया जाता है? तो वो हो जाएगा मिक्सचर स्टेज और लोकल ऑसिलेटर। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, भूमिगत संचार केबलों के निरीक्षण के दौरान नमी अवशोधक रिफ्लिक्स के अंदर रखे जाने पर केबल डिस्कनेक्ट का कार्य करता है। तो ये हो जाएगा आपका एक उच्च इंसुलेशन प्रतिरोध। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, और आप लोग के लिए छोटी सब्जेक्ट दे दें, ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए 2100 प्लस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर तैयार किया गया है, जिसके 21 पीडीएफ होंगे और 1000 प्लस जीके क्वेश्चन, जिसके 10 पीडीएफ होंगे। इसमें फुल सिलेबस कवर होगा आपका, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो इसको लेने के लिए दिए गए नंबर पे मैसेज करें। चलिए नेक्स्ट 110 नंबर, एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसीवर का प्रशिक्षण करते समय यदि वाहन के कंपन करने पर रिसीवर का ऑडियो तेज से कटता और चालू होता है तो किस खराबी की पहचान होती है? तो ये हो जाएगा आपका
ढीली आंतरिक इलेक्ट्रॉन कनेक्टिविटी, केबल या फिर ड्राई शोल्डर ज्वाइंट। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, मुख्य पावर ग्रिड में रेडियो फ्रीक्वेंसी शोर को वापस बहने से रोकने के लिए सुरक्षा निरीक्षण के दौरान दूरसंचार पावरण लाइन फिल्टर पर क्या जांचा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका इंसर्शन लॉस पर आरएफ का दमन। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 112 नंबर, एक सामरिक फील्ड टर्मिनल के नैदानिक निरीक्षण के दौरान कोएक्सियल लाइन पर शॉर्ट टू शील्ड खराबी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा केंद्र कंडक्टर विद्युत रूप से बाहरी ब्रेडेड शील्ड परत को छू रहा है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, बिना वास्तविक स्पीकर का उपयोग किए आउटपुट वोल्टेज मापने के लिए बेंच चेक के दौरान ऑडियो एम्पलीफायर सर्किट के आउटपुट से सीधे कौन सा डायग्नोस्टिक मीटर जोड़ता है? तो ये हो जाएगा आपका आंतरिक मिलान डमी लोड रेसिस्टर वाला ऑडियो आउटपुट मीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 114 नंबर, रेडियो उपकरण बाड़ों का निरीक्षण करते समय चेचिस जोड़ों के साथ स्थापित गॉस्टेक का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा आपका विद्युत चुंबकीय प्रशिक्षण, निरंतरता प्रदान करना और आरएफ रिसीव को रोकना। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, किस प्रकार की रखरखाव गतिविधि में एक प्रशिक्षण उपकरण की रीडिंग की तुलना में एक ज्ञात उच्च सटीक संदर्भ मानक से की जाती है? ये हो जाएगा आपका कैलिब्रेशन। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 116 नंबर, एक मल्टी चैनल कैरियर सिस्टम के निरीक्षण के दौरान यदि दो अलग अलग वॉइस चैनलों में एक दूसरे की आवाज़ हल्की सुनाई देती है तो इस लाइन दोष को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है क्रॉस टॉक। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, यूनिट स्तरीय निरीक्षण के दौरान रेडियो सर्किट बोर्ड से इंटीग्रेटेड सर्किट चिप को सुरक्षित रूप से खींचने और निकालने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो उपकरण हो जाएगा आईसी एक्सट्रैक्टर टूल। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 118 नंबर, एंटीना ट्रांसमिशन सिस्टम के निरीक्षण के दौरान एंटीना ट्यूनिंग यूनिट पर किस पैरामीटर को समायोजित किया जाता है ताकि ट्रांसमीटर आउटपुट को एंटीना प्रतिबाधा से मिलाया जा सके? तो वो हो जाएगा आपका इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 119 नंबर, एचएफ रेडियो संचार लॉग का निरीक्षण करते समय आयन मंडल के परिवर्तनों के कारण रेडियो संकेतों के फेडिंग की जांच किस रिसीवर मीट्रिक का उपयोग करके की जाती है? तो ये हो जाएगा एजीसी वोल्टेज में उतार चढ़ाव। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, फेज्ड एरे एंटीना सिस्टम के दृश्य निरीक्षण के दौरान रेडोम में पाई गई दरार को रोकने के लिए तत्काल मरम्मत की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा नमी का संचयन जो विकिरण पैटर्न को विकृत करता है। नेक्स्ट, एक सैन्य रेडियो ट्रांसमीटर पर स्थापित लो पास फिल्टर की हार्मोनिक दमन क्षमता को सत्यापित करने के लिए कौन सा नैदानिक उपकरण आवश्यक है? तो वो हो जाएगा आपका स्पेक्ट्रम विश्लेषण। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 122 नंबर, एक सामरिक मल्टी कोर फील्ड टेलीफोन केबल का निरीक्षण करते समय स्प्लिट पेयर दो संचार गुणवत्ता में क्या पैदा करता है? तो ये हो जाएगा गंभीर क्रॉसटॉक
और बढ़ा हुआ शोर हस्तक्षेप। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, यदि मेगर का उपयोग करके रेडियो चेजिस के किए गए इंसुलेशन प्रतिरोध प्रशिक्षण में अर्थ ग्राउंडिंग टर्मिनल के प्रति 0 ओम रीडिंग आती है तो यह क्या दर्शाता है? तो यह उत्तम ग्राउंडिंग और इलेक्ट्रिकल सुरक्षा बॉन्डिंग को दर्शाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 124 नंबर, एफएम ट्रांसीवर के बेंच प्रशिक्षण के दौरान चरम ऑडियो लागू होने पर कैरियर फ्रीक्वेंसी में अधिकतम बदलाव को मापने के लिए किस पैरामीटर की जांच की जाती है? तो वो हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी डेविएशन। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा से चलने वाले दूरसंचार रिले स्टेशन का निरीक्षण करते समय ब्लॉकिंग डायोड की जांच करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी होगा, रात के समय बैटरी को सोलर पैनल के माध्यम से वापस डिस्चार्ज होने से रोकना। नेक्स्ट, रेडियो प्रदर्शन निरीक्षण के दौरान किस स्थिति का संदेह होता है यदि रिसीवर आउटपुट में गंभीर इलेक्ट्रोमॉड्यूलेशन डिजॉर्शन होता है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक फ्रीक्वेंसी को प्रोसेस करने पर एम्पलीफायर चरणों में गैर रखिता होना। नेक्स्ट, उपकरण निरीक्षण के लिए टीम तकनीशियन द्वारा संचार टावर पर चढ़ने से पहले किस सुरक्षा सामग्री की समाप्ति और संरचनात्मक अखंडता की जांच की जानी चाहिए? 127 का ऑप्शन सी हो जाएगा, फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस। नेक्स्ट, 128 नंबर, एक डिजिटल माइक्रोवेव रेडियो टर्मिनल का निरीक्षण करते समय वेक्टर सिग्नल विश्लेषण पर कॉन्स्टोलेशन डायग्राम को मापने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल सिग्नलों की मॉड्यूलेशन सटीकता और फेज त्रुटियों का मूल्यांकन करना हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 129 नंबर, वेब गाइड फीड लाइन के निरीक्षण के दौरान सिल्वर प्लेटेड आंतरिक का सतह पर अंदरूनी संरक्षण या गड्ढे होने से क्या समस्या होगी? तो इससे एंटीनेशन में वृद्धि और स्थानीय स्तर पर आरएफ का अत्यधिक गर्म होना। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट, एक एचएफ ट्रांससीवर के परिचालन जांच के दौरान किस घटक की खराबी का संदेह होता है? यदि रेडियो सामान्य रूप से ट्रांसमिट करता है लेकिन किसी भी फ्रीक्वेंसी पर कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता है तो वो हो जाएगा आपका दोषपूर्ण ट्रांसमिट या फिर रिसीव स्विच या फिर रिले। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 131 नंबर, सामरिक सिंथेसाइजर में फेज नॉइज के सटीक स्तर को मापने के लिए कार्यशाला नैदानिक के दौरान किस उपकरण का निरीक्षण और उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका उच्च प्रदर्शन वाला स्पेक्ट्रम विश्लेषण। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिस्टम के लाइन निरीक्षण के दौरान क्वारंटाइन शोर को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल मानों में बदलने के दौरान उत्पन्न होने वाली विकृति। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 133 नंबर, यदि दूरसंचार ग्राउंडिंग सिस्टम के निरीक्षण से 2 उपकरणों रेक के बीच उच्च ग्राउंडिंग लूप वोल्टेज का पता चलता है तो यह क्या दर्शाता है? तो यह अनुचित या फिर उच्च प्रतिरोध वाले अर्थ कनेक्शन के कारण ग्राउंडिंग पोटेंशियल में असंतुलन होना को दर्शाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 134 नंबर, एक सामरिक
इनक्रिप्टेड रेडियो सेट का कार्यात्मक परीक्षण करते समय क्रिप्टो फॉल्ट अलार्म क्या दर्शाता है? तो यह एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन मॉड्यूल की विफलता या फिर सुरक्षित कुंजी का गायब होना को दर्शाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 135 नंबर, निरीक्षण के दौरान एक आरएफ कोएक्सियल डायरेक्शन वाट मीटर पर क्या जांचा जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह विशिष्ट फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए पावर को सटीक रूप से पढ़ता है? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, डाले गए प्लग इन तत्व की फ्रीक्वेंसी रेटिंग। नेक्स्ट, एक सुदूर संचार पोस्ट और सौर पैनल सरणियों के निरीक्षण के दौरान सौर कोशिकाओं पर हॉट स्पॉट आमतौर पर किसके कारण होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका छाया, धूल का जमा होना या फिर दोषपूर्ण बाईपास डायोड। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 137 नंबर, एक एकीकृत संचार वाहन के भीतर लोकल एरिया नेटवर्क लिंक पर डेटा पैकेट की निगरानी और लॉग करने के लिए किस प्रशिक्षण उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका नेटवर्क पैकेट स्नीपर या फिर प्रोटोकॉल विश्लेषक। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 138 नंबर, एक सिग्नल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट का निरीक्षण करते समय यदि समान आउटपुट पोर्ट्स पर और समान पावर का बंटवारा हो रहा है तो किस खराबी का संदेह होता है? तो ये हो जाएगा आपका दोषपूर्ण आंतरिक प्रतिरोधी पावर डिवाइडर या फिर आंतरिक पोर्ट की क्षति। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम के निरीक्षण के दौरान फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन क्लॉक की जांच करने का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ये हो जाएगा भैया, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। यह सुनिश्चित करना कि रिसीवर प्रत्येक डेटा फ्रेम की शुरुआती ढंग से पहचाने। नेक्स्ट 140 नंबर, यदि रेडियो रिसीवर के भीतर एक इलेक्ट्रोलाइटिक फिल्टर कैपेसिटर का शीर्ष भाग फूला हुआ या फिर लीक दिखाई देता है तो तत्काल नैदानिक निष्कर्ष क्या होगा? तो ये हो जाएगा कैपेसिटर ओवर वोल्टेज या फिर थर्मल तनाव के कारण खराब हो चुका है और इसे बदलना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 141 नंबर, एक विस्तृत स्पेक्ट्रम पर कोएक्सियल केबल पर विशिष्ट फ्रीक्वेंसी एंटेन्यूएशन की विशेषता को मापने के लिए किस उपकरण निरीक्षण और उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका वेक्टर नेटवर्क विश्लेषण या फिर ट्रैकिंग जनरेटर। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 142 नंबर, एक मल्टीपेयर टेलीकॉम केबल के निरीक्षण के दौरान तारों के जोड़ों में से किसी एक शॉर्ट टू ग्राउंड खराबी आमतौर पर क्या पैदा करती है? तो ये हो जाएगा गंभीर लाइन शोर, हम या फिर डायल टोन की पूर्ण हानि। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 143 नंबर, प्रयोगशाला निरीक्षण के दौरान फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड ट्रांसमीटर की जांच करते समय रिशेड्यूल का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा पावर सप्लाई के हंक या फिर यांत्रिक कंपन के कारण होने वाले अवांछित फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, कैलिब्रेशन के दौरान एक वेरिएबल इंडिकेटर पर किस पैरामीटर की जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह सभी सेटिंग पर सिग्नल पावर को समान रूप से कम करता है? तो ये हो जाएगा आपका एटेन्यूएशन की रैखिकता। ऑप्शन बी हो जाएगा लिनियरिटी ऑफ एटेन्यूएशन। नेक्स्ट, रखरखाव निरीक्षण के दौरान वाहन माउंटेड रेडियो के मुख्य एंटीना कनेक्टर सॉकेट पर ड्राई ज्वाइंट
होने से क्या समस्या होगी? तो ये हो जाएगा आपका वाहन के चलने के दौरान रुक रुक कर ट्रांसमिशन की खराबी और उच्च परावर्तित पावर होना। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर, संवेदनशील माइक्रोचिप को छूने से पहले टेक्नीशियन के शरीर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज वोल्टेज की उपस्थिति की सुरक्षित रूप से जांच करने या उसे हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ESD ग्राउंडिंग रिस्ट स्ट्रैप या फिर स्टैटिक मॉनिटर। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, एक डाइवर्सिटी रिसीवर सिस्टम के निरीक्षण के दौरान एंटीना स्विचिंग सर्किट को सत्यापित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो ये हो जाएगा आपका फेडिंग से निपटने के लिए सिस्टम स्वचालित रूप से उस एंटीना पर स्विच हो जाए जो सबसे मजबूत सिग्नल प्राप्त कर रहा है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक टेलीकॉम रैक का निरीक्षण करते समय बिना सील्ड वाले ऑडियो केबलों के ठीक समानांतर हाई वोल्टेज पावर चलाने का प्राथमिक संरचनात्मक जोखिम क्या है? तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण ऑडियो में गंभीर 50 हर्ट्ज का शोर होना। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 149 नंबर, एक फील्ड रेडियो में वॉइस ऑपरेटेड एक्सचेंज सिस्टम के कार्यात्मक परीक्षण के दौरान निरीक्षण क्या सुनिश्चित करता है? तो यह ऑपरेटर द्वारा PTT बटन दबाए बिना माइक में बोलने पर ट्रांसमीटर स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। और आज के क्लास का आखिरी सवाल 150 नंबर, यदि एक रेडियो ट्रांसमीटर के परिचालन जांच से उसे निर्दिष्ट चैनल के बाहर नकली उत्सर्जन का पता चलता है तो यह क्या दर्शाता है? तो यह दोषपूर्ण RF फिल्टर या फिर एम्पलीफायर चरणों में गैर रैखिक विकृति को दर्शाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन किए और इसका एक और पार्ट होगा, पार्ट 3, जिसको आने वाले समय में करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और 2026 की वैकेंसी आई हुई है जिसमें अगर आप लोग फॉर्म डाले हैं, SKT हो गया, इलेक्ट्रीशियन या फिर ऑपरेटर कम्युनिकेशन या फिर OEM, इन सभी परीक्षाओं के लिए 2100 प्लस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर तैयार किया गया है, जिसके 21 PDF होंगे और 1000 प्लस GK क्वेश्चन भी होगा जिसके 10 PDF होंगे। इसमें फुल सिलेबस कवर होगा आपका, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो इसको लेने के लिए दिए गए नंबर पे मैसेज करें। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।